तो गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन की बात हम करेंगे, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है फटाफट। गुडविल का मतलब रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट। देखिए ये ध्यान में रखना है, और ये जो क्वेश्चन अभी जो मैं बोलूंगा ना, ये एक्चुअली आपको 1 मार्कर में पूछेगा। तो रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में, उसको ही तो हम मेजर करते हैं, वही हमारा रेपुटेशन, वही हमारा गुडविल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल का नेचर क्या है? ये एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, AS26 क्या याद रखना है आपको? AS26 याद रखना है। ओके, तो गुडविल 2 तरीके की होती है, एक तो हो गया परचेज गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखती रहेंगी, और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसकी वैल्यू आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं होती है। जब भी कभी, अब देखिए कहाँ व्हेन डू वी नीड द वैल्यू ऑफ गुडविल, व्हेन डू वी नीड टू वैल्यू गुडविल, यानी कब हमको गुडविल की वैल्यू करने की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान देना है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी। ये जितनी भी सिचुएशंस हैं, इन सारे सिचुएशंस में आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ठीक, कौन कौन सी चीजें हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करती है? तो पहला, एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, एक्सेस टू सप्लाईज, क्वालिटी, मार्केट सिचुएशन, रिस्क एसोसिएटेड, नेचर ऑफ बिजनेस एंड पास्ट परफॉर्मेंस एंड अदर फैक्टर्स भी होते हैं। मेनली आपको ये 11 फैक्टर्स होते हैं। ध्यान से एक बारी जैसे ही आपके दिमाग से, आंखों के सामने से ये जाएगा, आपको याद हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके भी सब मेथड्स होते हैं। एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो सेम है, कैपिटलाइजेशन जो है उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला निकालो, सिंपल एवरेज, तो एवरेज प्रॉफिट ले लोगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा? टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का क्या मतलब देख रहे हो? यहां पर क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न स्पेसिफाइड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट। आने वाले कितने सालों तक सिमिलर प्रॉफिट फर्म कमा सकती है, उसी को नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज करते हैं। एवरेज प्रॉफिट को अगर निकालना हो तो नॉर्मल प्रॉफिट यानी एडजस्टेड प्रॉफिट इन द फॉलोइंग मैनर निकाल सकते हो। जो भी है, जो प्रॉफिट है जो आपको गिवन है बिफोर एडजस्टमेंट वो डाल दिया, फिर ऐड कर दिया एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये अक्सर बच्चा भूल जाता है, प्लस करूं या माइनस करूं, ये साफ साफ लिख दिया है मैंने। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देना या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना, आप प्लस कर देना। जो भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है जो कभी कभार होते हैं उसको आप प्लस कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंसेस, चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, आपने क्या किया, एक मशीन खरीदी, मशीन का जो कैरियज होता है ना वो मशीन की वैल्यू में ही जोड़ा जाता है, ठीक है ना, लेकिन आपने क्या किया उसको एज अ कैरियज यूज कर दिया, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस यूज कर दिया, तो इसको यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे। कोई एबनॉर्मल गेन हो माइनस कर दो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, उल्टा कर दिया। ठीक है, नॉन रेकरिंग इनकम, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, याद रखना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, डिडक्ट नहीं किया हुआ हो तो एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप कैसे निकालोगे, देखो वेटेड प्रॉफिट हो गया नॉर्मल प्रॉफिट इनटू वेट्स असाइन। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, उसको में वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेट्स डिवाइड कर दो, एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगी, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लो। सुपर प्रॉफिट मेथड में देखो, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे। फिर सुपर प्रॉफिट क्या करोगे, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे, ठीक, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर। देखो यहां पर मैंने इसको क्लियर किया। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 अप्रोच है, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है, सिंपल है, लायबिलिटीज अप्रोच और एसेट्स अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच में क्या क्या है, फर्म की लायबिलिटी साइड में देखो क्या क्या चीजें होती है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इन द बुक्स, बुक्स में अगर गुडविल है तो माइनस कर दो, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो। एक इंपॉर्टेंट बात कही मैंने, अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
अगर बैलेंस शीट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ हो, खाली इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ हो, तो तुम मानोगे ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। समझ गए? यहां पर अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, इसको याद रखना, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। एसेट अप्रोच में ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया बंधु। जब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2, सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट इन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड एक पंगा करती है और कुछ भी पंगा नहीं करता, बाकी सारी चीजें क्लियर होती हैं। एनआरआर गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे, वहां आप थोड़े से फंस जाते हो। लेकिन जिस हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको फंसने का कोई चांस है नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में आ जाइए। दो मेथड हमने दिखाया, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बंधु तुम सबको सब पता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। पहले ले लेना है क्या, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस लेना है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर भी गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट भी आप अगर गिवन नहीं होगा तो आप निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, और फिर गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स निकालने के लिए क्या किया मैंने, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट दिस 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 माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ओएसएल का मतलब आउटसाइडर लायबिलिटीज, कुछ भी हो सकता है ये, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, सारी आउटसाइडर लायबिलिटी माने करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। समझ में आई बात? है कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलो बंधु आगे बढ़ते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सिंपल सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ये तो सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका पहले ही आप देख चुके हो, तो अब आप देखोगे बाकी के सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी है, मार्क्स आर इंपॉर्टेंट बट दे फेल टू मेजर द वर्थ ऑफ यू। है ना, महत्वपूर्ण है लेकिन तुम्हारी जो कीमत है वो इन अंकों से नहीं मापे जा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गुडविल भी हो गया रिवीजन। फाइन, थैंक यू वेरी मच।